कोरोना संकट में पूरा देश जूझ रहा है और यही तस्वीरें हम आपको जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर की बता रहे हैं। मॉर्चरी के पास ये तस्वीरें, और कोरोना की वजह से कई लोगों की जो है मौत भी हो रही है और कोरोना की वजह से जो है कुछ लोग अपने परिवार के सदस्य भी खो रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चलें, कुछ ऐसे आरोप भी लगते हैं इस वक्त मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, तो बहुत सारे आरोप भी उन पर लगते हैं। कहीं ना कहीं कमियां जो है वो भी सामने आती हैं। यहाँ पे कुछ नाराज़गी है, वो इनसे जानेंगे, दूर से ही जानेंगे। क्या है सर, पूरा मामला बताएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं अजीत सिंह बोल रहा हूँ और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि जब जन्म लेता है ना आदमी, तो उसकी मौत भी उसी वक्त डिसाइड होती है कि उसको मरना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको बोलते हैं लापरवाही। जो लोग लापरवाही करते हैं उससे जो मौतें जाती हैं, उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। आज 10:30 बजे मैंने अपने पिताजी को खोया बिकॉज ऑफ हॉस्पिटल की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। मेरे फादर साहब को पिछले 8 दिन से पॉजिटिव कोविड-19 है, वो पेशेंट है। तो उनको पिछले 5-6 महीने से सांस की प्रॉब्लम थी, लेकिन ठीक थी, रिकवर हो जाती थी। ऐसे भी ठीक थे। सुबह मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा मुझे लगता है कि हॉस्पिटल जाके मैं ऑक्सीजन लगाता हूँ, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। मेन रीज़न जो सबसे बड़ा जो मौत का था वो ऑक्सीजन नहीं है। फिर हम लोगों ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस वहाँ पे आई। यानी कि आपको लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है, बिल्कुल उसकी कमी की वजह से ही ये सब मौत हुई। और उसके बाद मैं सिटी हॉस्पिटल गया। जो सबसे बड़ा मुझे तकलीफ है, जो सबसे बड़ी मुझे इस चीज़ के लिए, इस क्रांति को मैं मरने नहीं दूंगा। और मेरी मीडिया से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी पूरी बात को सुना जाए, समझा जाए और पूरा सही मैसेज कन्वे किया जाए। मेडिकल कॉलेज में सिटी हॉस्पिटल जब वहाँ पहुँचा तो कम से कम 1 घंटा मेरा फादर एम्बुलेंस उसमें तड़पता रहा। डॉक्टर को मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपना बात, जो भी आपकी जो फॉर्मेलिटीज है वो बाद में करो, सबसे पहले इन्हें ऑक्सीजन दो, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत बहुत है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब इंसान को भूख लगी हो, उस वक्त खाना ना मिले, उसके बाद क्या फायदा। फिर उसके बाद उस डॉक्टरानी ने क्या किया, डॉक्टर राजेश्वर, मैं अभी ओपनली बताऊंगा, डॉक्टर राजेश्वर सुपरवाइजर है सिटी हॉस्पिटल का, वो उसको फोन किया और उसने बोला कि काम करो। ये लोग क्या करते हैं, अपने सिर से बला को टालते हैं ताकि हम लोग यहाँ से दफा दफा करें, इनको और भेजें। उन्होंने बोला कि आप जाइए मेडिकल कॉलेज में जाइए, जीएमसी में जाइए, तो वहाँ इनको एडमिट कीजिए। यहाँ फिर 1.5 घंटा वहाँ तड़पने के बाद, ऑक्सीजन नहीं था, तड़पने के बाद यहाँ आया। उसके बाद किसी ने भी, एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी मदद नहीं की। मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि भाई कोई 1 या 2 लोग मेरे को भेजो ताकि मैं इनको कहीं ऑक्सीजन लगा सकूँ। तो आधा पौना घंटा मैं वहाँ खड़ा रहा नीचे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरी कोई मदद नहीं की। मैं अकेला फादर को ऊपर तक लेके गया और वहाँ जाके जब मैं पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सोचो 1 सेकंड होता है इंसान को जिंदगी बचाने के लिए। 1.5 घंटे से ज्यादा मेरा फादर सफर हुआ ड्यू टू ऑक्सीजन की वजह से। और सबसे बड़ी शर्म की बात है कि बोलते हैं पैरामेडिकल, पैरा फोर्सेस, ये सब बकवास है, सब झूठ है। और मैं आपको बताऊंगा सच है जो मैंने भुगता है। ये मेरा फादर अंदर ले गए मेरे फादर को, और मेरा फादर आज मेरे बीच में नहीं रहा। मेरा फादर मेडिकल सेक्रेटरीट में, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मेरे फादर ने 60 साल नौकरी की। बड़े बड़े डॉक्टर विजय गुप्ता, शीतल सिंह, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे फादर के पांव छूते थे। मेरे फादर ने कितनी लोगों की मदद की आज। लेकिन जब वो खुद बीमार थे, मेडिकल कॉलेज का कोई भी आदमी सामने नहीं आया, किसी ने भी हेल्प नहीं की। अगर वो औरत चाहती उस वक्त ऑक्सीजन लगा देती तो मेरा फादर बच सकता था। मैं सब आप मीडिया वालों को हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मेहरबानी करके, मेरे फादर की तो मौत हो गई, मैं उन्हें वापस नहीं ला सकता, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है उन लोगों को आप बचा सकते हो तो बचाओ। इस मैसेज को आगे तक जितना फॉरवर्ड कर सकते हो करो। और मैं आप सब लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। मेरी रजा है, मैंने मेहनत की, मैंने पूरी मेहनत की अपने फादर को बचाने की, लेकिन मेडिकल कॉलेज ने और सिटी हॉस्पिटल वालों ने मेरे फादर की सपोर्ट नहीं की। आज मेरा बाप अगर गया है तो इन लोगों की लापरवाही की वजह से। ये रोष नहीं है। और जो ऊपर वो वार्ड में डॉक्टर था, उसको एबीसी भी नहीं पता, मेरे फादर का ब्लड वो आउट हो गया। नर्सें ऐसी, उनको सिरिंज लगाने नहीं आ रही। मैं आपको क्या क्या इश्यूज बताऊं। मैं सिर्फ आप सब लोगों को सिर्फ यही जोड़ना, हाथ जोड़ के, भाई मास्क पहनो, डिस्टेंस रखो। जम्मू वालों, सबसे बड़ी बात है, इसको मजाक में मत लो, अपनी जिंदगियों को मत खो। अगर आप चाहते हो, बचना चाहते हो, अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने शहर को मजबूत करना चाहते हो तो थोड़ा स्ट्रांग बनो। इस लड़ाई से लड़ना है, इस लड़ाई से लड़ना है, वो तभी लड़ोगे जब आप मास्क पहनोगे, सोशल डिस्टेंस रखोगे। और आप अगर सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मेहरबानी करके बिना वजह, बिना किसी वजह से घर से बाहर मत निकलो।
बाकी थैंक यू वेरी मच। परिवर्तन में आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद मीडिया का आदमी हूँ, लेकिन मैं अभी अपने बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज आई लव माय फादर। ये ऑक्सीजन की किल्लत जब थी, आपने डॉक्टर से या एडमिनिस्ट्रेशन से बात की कि वो ऑक्सीजन की जरूरत है? सर ऑक्सीजन में उनको शुरू से उनको मैं बोल रहा था कि ऑक्सीजन लगानी है, उनको लगानी है। मैंने सिलेंडर घर लाया, बच्चों ने मुझे सिलेंडर दिया। डैडी ठीक थे, 92 91 उनकी पल्स जो हाँ ऑक्सीजन थी, बिल्कुल फिट थी। लेकिन क्या हुआ, अब मुझे बताओ, छोटा सा सिलेंडर है, कितनी देर चलेगा? 2-2.5 घंटे सिलेंडर निकालता है। लेकिन कुछ बच्चों ने मेरी मदद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। सिलेंडर टाइम पे आया, लगाया। लेकिन उसके बाद जब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, जब मैं डैडी को घर से लेके आया था 81 82 था, तो आप पहले सीडी हॉस्पिटल गए थे? सीधा मैं सीडी हॉस्पिटल गया और मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने इनको हाथ जोड़े, मैंने इनको बताया कि मेरा फादर मेडिकल में सेक्रेटरी में रिटायर हुआ है। मैंने बताया कि मेरी मम्मी सुपरवाइजर रिटायर हुई है, बट नो बडी हेल्प मी, नो बडी सपोर्ट मी। अगर वो जरा भी उनके अंदर इंसानियत होती, उनके अंदर जरा भी शर्म होती अपने डिपार्टमेंट की ही, तो वो मेरे फादर को उसी वक्त ऑक्सीजन लगाते, मेरा फादर ठीक हो जाता। और डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने ये कहा कि इनकी मौत जो हुई है हार्ट अटैक से हुई है। तो हार्ट अटैक तो आना ही है ना, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, जब उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा, धूप में खड़ा है, तो उसको तो मौत तो उसकी आनी आनी है। मैं बस अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि हम लोग बातें नहीं खत्म कर सकते। ये बातें ना, सवाल पूछना है, कोई लोग अभी भी जो है कोरोना को हल्के में ले रहे हैं और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना नहीं है, क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं आपको ये बताऊं कि सब लोग बोलते हैं ये गवर्नमेंट की चाल है, ये साजिश है, कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली मेरे साथ कहते हैं जिस तन लागे तिस तन जाने। ये मेरे पे बीत रही है, मेरे पे बीती है, मुझे पता है। ये है गला कंजस्टेड होता है, सिर में दर्द होती है और उसके बाद भूख नहीं लगती, स्मेल चली जाती है। ये बीमारी है, इसको आप लोग मजाक में मत लो, इसको सीरियसली लो। और मेहरबानी करके अगर जो भी इसका प्रोटोकॉल है, आपको अगर एथ्रोमाइसिन लेनी है, अगर आपको डॉक्सी लेनी है, अगर आपको लिम्सी लेनी है, अगर आपको जितनी भी मेडिसिन लेनी है, स्टीम लो, 6-6 5 बार स्टीम लो, गार्गल बिटाडीन के गार्गल्स करो। भाई मेहरबानी करके जिंदगियां बचाओ, जम्मू को बचाओ। अभी बाहर देखो कितनी बुरी हालत है, हम लोग फिर भी सेफ हैं, हम लोग फिर भी बचे हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज मजाक बहुत हो गया। सिटी में जाके देखो, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, डिस्टेंस रखो, बचाओ। कहते हैं ना, पैसा जिंदगी भर कमा लोगे। जो कोठे पे बैठती है वो भी पैसा कमाती है, वो भी पैसा कमाती है, लेकिन सबसे पहले अपनी जिंदगी को बचाओ, अपने परिवार को बचाओ। जब आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आपका परिवार अच्छा होगा, याद रखना आपको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। बाकी मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूं, बट मैंने अपना बाप खोया, मुझे पता है दर्द क्या है। एक हैंडीकैप था मेरा बाप, एक हाथ से मेरे फादर ने साइकिल में चला गया, मैं 10-10 किलोमीटर स्कूल पढ़ाया। मैं क्या बताऊं आपको, मैं आप सबको बता दूं, मैं मास्टर एक्स हूं, मास्टर एक्स। जम्मू का पहला बाप जिसने J&K में डांस लाया, J&K में जिसने इस दुनिया में इस टैलेंट को लाया। आज मैं अपने बाप को नहीं बचा सका ड्यू टू मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी कमजोरी की वजह से। आज मुझे पता है दर्द क्या है, मुझसे पूछो। मैं तमाम जम्मू वालों से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज 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 अपनी जिंदगी को सेव करो। बहुत दुख का समय है और ये आंसू बयां कर रहे हैं कि जनाब कोविड है, कोविड से बचने की जरूरत है। और हमने भी सोशल डिस्टेंसिंग रख के ही इनकी खबर ली, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की वजह से ही आज इन्होंने अपना पिता खो दिया है। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं मोर्चरी के पास की। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि इससे पहले ये सिटी हॉस्पिटल गए थे, उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आए और ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जो है इन्होंने जो है अपने पिता को खोया। और साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि इनके आंसू ये बयां कर रहे हैं कि आप कोरोना से जनाब सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कोरोना अब भयंकर रूप ले चुका है और कोरोना जिस तरह से पैर पसारते नजर आ रहा है। प्रशासन हर एक संभव प्रयास कर रहा है, प्रशासन हर एक चीज जो है कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए वो कर रहा है, लेकिन आम जनता का भी उतना ही दायित्व बनता है, उतना ही फर्ज बनता है कि कोरोना की चेन को ब्रेक किया जाए। आम जनता, जिस तरह से बाजारों की बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि कोरोना नहीं है। इनके आंसू ये बयां कर रहे हैं, इनके आंसू बयां कर रहे हैं कि आज इन्होंने अपना जो पिता खोया है वो कहीं ना कहीं जो है अब ये जो है कहीं ना कहीं ये दुखद समाचार है। और आम जो लोग हैं, जम्मू वासी हैं, उनको हम यही कहना चाहेंगे जनाब कि इस वक्त बहुत दुखद समाचार है। क्योंकि रोहित जी, क्या लगता है कि जम्मू वासियों को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं? आप ये देख सकते हैं, ये बॉडी है, ये
जो आप कह रहे हैं कि सतर्क रहना होगा, भैया देखो अपनी जान की जिम्मेवारी हमें खुद ही उसका वो करना पड़ना है। जिस प्रकार से ये जो पूरा इस समय प्रकरण चल रहा है, आप देखिए शहर में क्या हो रहा है, लोग SOPs का पालन नहीं कर रहे, लोगों को लग रहा है शायद मजाक है। हम चाहे जितना मर्जी सैनिटाइज कर लें या जो मर्जी कर लें, बट जो हम बाज़ारों में जो देख रहे हैं, अब देखो लोग जो हैं सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर पा रहे। वो क्यों? गलती किसकी है? हम बार बार कहते हैं सरकार के नालायकी, ये है प्रशासन, पर कहीं ना कहीं हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों की भी तो कितनी लापरवाही है यार। हम लोग क्या कर रहे हैं? अब देख लीजिए ना, अब गवर्नमेंट को मजबूरन जो है ये करना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में, मैं पहले भी कहता था, आज दोबारा कह रहा हूँ, डॉक्टरों के अंदर वो मानवता का वो भाव है ना, जैसे पेशेंट, अभी आपने जैसे अजीत सिंह जी के लिए सुना, डॉक्टर के अंदर वो वाली चीज़ ही नहीं है। मानते हैं कि वो हमारे सुरक्षाकर्मी कोरोना वॉरियर हैं, वो भी अपने जान तन मन धन से लगे हुए हैं, सेवा में लगे हैं। बट यार आपके दो मीठे बोल जो है ना, वो किसी को ज़िंदगी बचा सकते हैं। आप इतना एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो आप पेशेंट के साथ यार। कोई शौक नहीं है किसी को यहाँ पे आने का, मजबूरी में आदमी आता है। आपके दो मीठे अगर प्यार से किसी के साथ दो बोल दोगे ना, तो अगले के अंदर हिम्मत आती है कि नहीं। बट अब सुन रहे हो क्या कर रहे हैं? बर्डन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जम्मू में। देखिए बर्डन है, हम मान रहे हैं, बट ये बर्डन किन की वजह से क्रिएट हो रहा है? ये बर्डन कौन क्रिएट कर रहा है? ये जानबूझ के तो नहीं कोई कर रहा है। यहाँ पे कोई अपने शौक से नहीं आता, इसको मजबूरी में है, वही आ रहा है। जैसे बार बार सरकार भी अनुरोध कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हम भी कहते हैं, जो समाजी संगठन, प्लीज़ बेवजह घरों से बाहर मत निकलो, इसको हल्के में मत लो। ये भीषण महामारी है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँगा कि हमने बहुत लोग अपने खो दिए, और हम चाहते हैं आने वाले समय में प्लीज़ इसका जो सरकारी जो भी गाइडलाइंस है उनका पालन करें प्लीज। बिल्कुल, आम जनता को ये चीज समझनी होगी, क्योंकि ये खबर देखकर आप जरूर समझ चुके होंगे। क्योंकि आज एक शख्स ने अपने पिता को खोया, उनके आंसू यही बयां कर रहे हैं, जनाब अगर जम्मू के हालात बिगड़े कोरोना की वजह से तो संभालना बड़ा मुश्किल होगा। ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इन्होंने बताया कि ये दर बदर भटकते रहे, और कुछ सेकंड ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जो है इनके पिता की मौत हो चुकी। और ये इस वक्त जम्मू वासियों के लिए सबसे दुखद खबर, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कोविड को हल्के में ले रहे हैं, और हम यानी कि मैं विमल मेहरा और अभिषेक कुमार, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर कवरेज कर रहे हैं ताकि जम्मू के लोगों को कुछ समझ आए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि कोरोना नहीं है, मीडिया वाले ऐसे हमारा समय बर्बाद करते हैं, मीडिया वाले कुछ दिखाते हैं, मीडिया वाले कुछ, मीडिया पर आरोप बड़ी आसानी से लगता है। लेकिन आज ये तस्वीरें देखकर शायद आप भी अपने आप को जरूर आपको सोचना होगा कि जो ये आंसू थे ये दुख के आंसू थे, और जो कमियां हैं जनाब वो तो हम बताएंगे, लेकिन तमाम जम्मू की जनता से हम यही अपील करेंगे कि जनाब सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, और अपना तो ख्याल रखिए, लेकिन अपने परिवार का, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। क्योंकि माता पिता जो हैं वो एक ही बार मिलते हैं, पैसा फिर मिल जाएगा, पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन सबसे दुखद समय देखिए इस वक्त। अभिषेक जी थोड़ा ध्यान से, और हम भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, जो हमारा कर्तव्य है। और इस वक्त तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और लोग, जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि दुख का समय है। कोरोना लगातार पैर पसारते नज़र आ रहा है, और कोरोना की वजह से कई लोगों की जान भी जा रही है। आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और कोरोना की चेन को ब्रेक करने में प्रशासन का साथ ज़रूर दीजिए। यानी कि जो भी गाइडलाइन आए तो आप उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन,
कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।